गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, वह अत्यंत ही उपयोगी टॉपिक है। यह सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 और पीजी स्टूडेंट्स जो रिसर्च करने वाले हैं या जो पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च मैथोडोलॉजी में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, उनके लिए ही भी यह अत्यंत ही उपयोगी टॉपिक है। बेसिकली होता है रिसर्च का साधारण भाषा में यदि हम देखें तो हिंदी शब्दार्थ इसका होता है शोध। अब यह शोध क्या है? मतलब जिसको आप कह सकते हैं खोज है। तो शोध का वास्तविक रूप जो होता है सर्च ऑफ नॉलेज। मतलब जब आप एक विशेष प्रकार का खोज करते हैं या उसे खोज कर निकालते हैं जो साइंटिफिकली सही हो, जिसके प्रूफ हैं आपके पास, मतलब आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं किसी को बताने के लिए कि यह मेरा जो किया गया कार्य है वह सही है, साइंटिफिक है, उसी को हम लोग कहते हैं रिसर्च। ऐसे बेसिकली इंग्लिश शब्द में या इंग्लिश डिक्शनरी में इसका अर्थ होता है एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च ऑफ न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। अर्थात ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में आप जब कोई केयरफुल जिसको आप व्यवस्थित ढंग से खोजते हैं या उस पर खोजबीन करते हैं और उसको आप हूबहू फिर रखते हैं, उसे हम रिसर्च करते हैं। अब आता है कि सिंथेसाइज्ड होना चाहिए वह रिसर्च जो आपका होना चाहिए या जो कार्य होना चाहिए वह सिंथेसाइज्ड होना चाहिए, मतलब संश्लेषित होना चाहिए, पूर्ण रूप से वह फैक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? वह सिस्टेमेटिक हो। ऐसा नहीं कि कोई आप बीच का लिंक तोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये ऐसा हो गया। इस तरह का कोई एफर्ट्स या इस तरह का कोई भी चीज यदि आप कहते हैं जिसमें लिंक टूटा हुआ हो और आप प्रूफ करने की कोशिश करते हैं तो वो रिसर्च नहीं है। अर्थात इसमें क्या होगा कि साइंटिफिकली रिसर्च का अर्थ होता है जिसमें आप प्रूफ देते हैं या जिसमें आप यह कहते हैं कि यह सही है। तो कैसे सही है? तो उसे प्रूफ करके दिखा देते हैं कि इस प्रकार से हमने ये कार्य किया, बार बार कार्य किया, एक बार से ही हमने निर्णय नहीं ले लिया, बार बार इस कार्य को किया और उसके आधार पर हमने यह निष्कर्ष निकाला, तभी वह आपका रिसर्च है। क्या कहते हैं कुछ लोग? कहते हैं कि रिसर्च एक ऐसा मूवमेंट है, मूवमेंट मीन्स गति है। रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि नोन से अननोन की ओर जाते हैं। अब कुछ ऐसे रिसर्च होते हैं जिसके बारे में हमें पता है, मेरे पास वो चीज है, लेकिन यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इसके बारे में पृथ्वी पृथ्वी पर अब जीवन है, लेकिन यह जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर किस प्रकार से हुई, कैसे हुई, इसको जब हम लिंक से जोड़ते हैं कि सूर्य का एक गोला था, वो आग का गोला था, किसी कारण से वो विस्फोट होकर के टूटने के बाद हजार साल लग गए उसको ठंडा होने में, और उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के गैसेस उत्पन्न हुए, उस गैसेस से H2O मिला और जल की उत्पत्ति हो गई। धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म बना और धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति हुई। तो हमें उसको लिंक करते हैं, प्रॉपरली लिंक करते हैं कि जल की उत्पत्ति किससे होती है? तो H2O से होती है।
तो जब हम प्रूफ देते हैं या हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं, अब मनुष्य है तो मनुष्य सीधे सीधे मनुष्य नहीं उत्पन्न हो गया। हम कहते हैं एडम एंड ईव था, मनु और शत्रुपा थी, ऐसा कुछ नहीं। हम उसको साइंटिफिकली प्रूफ करते हैं कि वन सेलुलर मतलब एक कोशिका के जंतु, अमीबा जैसे जंतु पहले बने, पहले प्रोटोप्लाज्म बना, प्रोटोप्लाज्म के बाद मतलब उसमें क्या हुआ, धीरे 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 पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स बने, फिर यूकैरियोटिक सेल्स बने, फिर यूकैरियोटिक्स में वे मल्टी सेलुलर एनिमल्स बने, और धीरे धीरे हम अपने लिंक को देखते हैं तो हमारी उत्पत्ति देखते हैं कि हम सबसे क्लोजेस्ट मेरा लिंक यदि है तो वो है मेरा मंकी। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति जो हुई है वह एक कोशिका से मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय जंतु के रूप में हुई है। अब कहते हैं कि रिसर्च एक एकेडमिक एक्टिविटी है। एकेडमिक मतलब अध्ययनरत, जिसमें अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे हम गए और काम कर लिए या हमने कुछ खोज करके निकाल करके दे दिया, यह नहीं। यह कहा जाता है कि यह एकेडमिक एक्टिविटी है जिसमें टेक्निकल सेंस हो। टेक्निकल सेंस का अर्थ होता है कि आप सीधे मतलब टेक्निक हो, कुछ कोई टेक्निक तो अपनाई गई हो उस खोज में, उस प्रक्रिया को पूर्ण करने में। तो यह टेक्निकल, इट मीन्स क्या है कि यह एकेडमिक है प्लस इसमें टेक्निक इन्वॉल्व हुआ है, अर्थात टेक्निकल है, दोनों साथ में मिल करके सिस्टमैटिक अप्रोच किया है। उसके बाद क्या है, जनरल कंसेप्ट को भी अडॉप्ट किया है। जनरल कंसेप्ट है, कुछ सामाजिक मतलब ये रिसर्च होते हैं, समाज में रिसर्च किए जाते हैं। अब यह रिसर्च कैसे होता है, तो समाज के लोगों में जो कुरीतियां हैं, रीतियां हैं, कुछ चली आ रही प्रथाएं हैं, कुछ उनके पर्सनल कंसेप्ट हैं, कुछ उनके द्वारा खोज किया गया चीज है, वो बहुत लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने उस पर रिसर्च ये किया है, रिसर्च नहीं किया है, उसमें बहुत लोगों ने उसे माना है और यह देखा है कि यह सही होता है। तो ऐसे अप्रोच हम लोग लेते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जनरल अप्रोच है ये। ठीक है। अब हम कहते हैं कि रिसर्च क्यों आवश्यक है, रिसर्च क्या जरूरत है। तो यह कोई भी चीज की खोज, जैसे आप जानते हैं कि न्यूटन नाम का वैज्ञानिक था, उसके बारे में कहा जाता है कि वह एक पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे सोया हुआ था और उसने मतलब आम नीचे ही आया। अब आम नीचे ही आया, बार बार फिर उसने ऊपर फेंका, फिर वो नीचे आ गया। तो उसने कहा कि सो ये बार बार नीचे क्यों आ रहा है, तो दैट इज सम फोर्स इज वर्किंग ऑन दैट मैंगो, मतलब उस आम पर कोई फोर्स काम कर रहा है जिसको खींचता है। तो जब वो खींचता है तब उसने उसको एकेडमिक का इसमें डाला, बार बार चीजों को ऊपर फेंका, बार बार वही प्रक्रिया हुई, तब उसने कहा कि यह एक फोर्स काम करता है जिसको उसने कहा कि यह ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो उसने एक रिसर्च करके यह सामने रखा। तो जब कोई रिसर्च होता है तो वह रिसर्च उस आगे की पीढ़ी के लिए एक किया कराया हुआ, एकेडमिशियंस के द्वारा किया कराया हुआ, शोध किया हुआ या उसमें प्रॉपरली लिंक किया हुआ एक अप्रोच दे देता है आगे की पीढ़ी को। इसी को हम लोग रिसर्च करते हैं। अब इसके कहते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो कहता है कि ऑब्जेक्टिव्स में, रिसर्च में ऐसा होता है कि टू डेवलप द न्यू कंसेप्ट, मतलब नई अवधारणाओं का विकास होने के लिए, टू डेवलप द न्यू कॉन्सेप्ट हम रिसर्च करते हैं कि यह जो पुरानी पद्धति थी, ये पुराने जो प्रक्रिया थी, वह प्रक्रिया गलत या सही थी। यदि सही थी तो उस पर हम लोग कहते हैं कि इसके ये कारण थे जिसके कारण ये सही थे।
और यदि गलत है तो उसको भी हम प्रूफ करते हैं कि ये कारण थे जिसके कारण ये गलत है। अब उसको क्या कर सकते हैं, या तो हम टेक्निकली, केमिकली, लेबोरेटरी में उसको हम प्रूफ कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चंस हमने पूछा, क्वेश्चंस का जवाब आया, उस जवाबों को एकत्रित किया हमने, उसमें देखे कि कितने सिमिलरिटीज हैं, मतलब कौन कौन समान जवाब वाले थे, कौन असमान थे। अब असमान और समान वाले में तुलना किया, फिर इस प्रकार से हमने वह क्वेश्चन का जवाब पाया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर, आपके प्रश्न का जवाब, ठीक है, यदि साइंटिफिकली मतलब प्रोड्यूस किया जाए, मतलब आपके सामने रखा जाए, तो वह एक रिसर्च है। दूसरा क्या है कि रिसर्च एक एम है, मतलब टारगेट है, एम है, अचीव करना है। आपको कोई चीज बनाना है, एटॉम बम बनाना था, तो वह एटॉम बम क्या अचानक से बन गया? नहीं, उसके पहले उसकी सोच होगी, कंसेप्ट होगी, उसके पहले उसके बॉम्ब का कंसेप्ट आया होगा, बॉम्ब के बाद धीरे 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 और शक्तिशाली और शक्तिशाली और शक्तिशाली, एंड लास्ट वन इज द एटॉम बम। तो सीधे वो नहीं आ गया, तो उस पर उन्होंने प्रूफ किया, एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जा करके उन्होंने बार बार उस चीज को प्रयोग किया, तब जा करके वो फाइंडिंग निकाला। तो यह रिसर्च क्या है कि टू फाइंड आउट द ट्रूथ, मतलब सत्यता की खोज करना भी रिसर्च है। और यह क्या है, जो हिडन थिंग्स हैं समाज के सामने, साइंटिस्ट के सामने, हिडन मतलब छुपा हुआ, जो छुपा हुआ चीज है, आपके सामने कोई चीज छुपा हुआ है, ऐसा करते हैं, हम खाना खाते हैं और ये पच जाता है, बट वी हैव टू से और वी हैव टू एक्सप्लेन दैट हाउ इट डाइजेस्टेड, या कैसे डाइजेस्ट होता है। तब हम लोग देखते हैं कि मेरी लार ग्रंथि है, डिफरेंट टाइप्स के जूसेस, पैंक्रियाटिक जूस सप्लाई होता है, लीवर से बाइल जूस सप्लाई होता है, वह धीरे धीरे एब्जॉर्बेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है, और तब हमने कहा कि मेरा भोजन पचता है। यह प्रूफ है। अब इस प्रूफ को आप नकार नहीं सकते हैं। जब आप नहीं नकार सकते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं साइंटिफिकली उसको प्रूफ करके आपके सामने रखा गया, और जब आपके सामने साइंटिफिकली रखा गया तो वही मेरा रिसर्च है। अब कोई हिडन थिंग्स है, छुपा हुआ चीज है, जिसको आपके सामने ला करके रखना है, तो वह हिडन थिंग्स मतलब छुपा हुआ चीज है, उसको समाज के सामने ला करके रखना है। ऐसा किया जाता है, बहुत सारी परंपराएं हैं हमारे समाज में, बहुत सारे रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, ऐसा किया जाना है, ऐसा किया जाता आ रहा है। अब ये हिडन थिंग से क्यों किया जाता आता रहा है? अब हम लोग कहते हैं शाकाहारी होना ज्यादा अच्छा है। आज साइंटिस्ट उसे प्रूफ करते हैं कि जब आप मांस का भोजन करते हैं, मांसाहारी, तो तामसी प्रवृत्ति होती है, मतलब आपका ब्लड या प्रेशर जल्दी हाई हो जाता है। ये प्रूफ है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल जमा हो जाता है, आपके वेन एंड आर्टरीज में हार्ट के ब्लॉकेज हो सकते हैं, तो यह क्या होता है, प्रेशर आपका इंक्रीज करता है, तो इसको हम लोग तामसी भोजन कहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो यह आज प्रूफ है। तो उससे, उस भोजन से हमारा ये भोजन ज्यादा सात्विक है, तो यह प्रूफ है। पुराने जमाने से कहा शाकाहारी भोजन करना चाहिए, मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए। क्यों? उसने ये हिडन थिंग्स था, बट साइंटिस्ट विल फाइंड आउट दीज थिंग्स। साइंटिस्ट ने ये सारे चीज को खोज करके निकाला कि आप जब ये लेते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल अधिक है, वो कोलेस्ट्रॉल आपको ब्लॉकेज करता है, वो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मेरा मस्तिष्क शांत, मतलब
तुरंत एक्सप्लोर हो जाता है, तुरंत काम मतलब एक्टिवेट तुरंत हो जाता है। तो इन शराब पीते हैं तुरंत एक्टिवेशन हो जाता है। इन सारे चीजों को ध्यान में रख करके किसी ने बनाया, बट इट वॉज हिडन, वो हिडन था, उन्होंने ये प्रूफ नहीं कर पाया। लेकिन आज के साइंटिस्ट ने यदि उसे प्रूव किया है, उसे फाइंड आउट किया है, तो दैट इज द रिसर्च। अब रिसर्च करते क्यों हैं, इसका टॉपिक है मोटिवेशन इन रिसर्च। रिसर्च में मोटिवेट क्यों होते हैं, मतलब उसकी ओर क्यों आकर्षित होते हैं लोग। तो सबसे पहला चीज आप जान लीजिए कि कोई भी रिसर्च वो फर्स्ट है टू गेट द रिसर्च डिग्री। आज के युग में एक डिग्री, जब आप कोई रिसर्च कर लेते हैं, पीएचडी कर लीजिएगा, तो आपको एक डिग्री प्राप्त होगी। उस डिग्री के लिए हम लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं।